इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज। चेस्ट सपोर्टेड रोज की जाती हैं हमारी बैक को टारगेट करने के लिए, यानी हमारी बैक में थिकनेस ऐड करने के लिए। अगर ये मेरा हाथ है तो ये इसकी विड्थ है, अगर साइड से देखें तो ये इसकी थिकनेस है। तो अगर हम एक अच्छी बॉडी चाहते हैं उसमें हमारा वी टेपर सिर्फ फ्रंट से नहीं, हमारा वी टेपर साइड से भी होना चाहिए, यानी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हमें अपनी बैक में थिकनेस ऐड करनी पड़ती है। उसके लिए हम सारी जो एक्सरसाइजेस करते हैं। अब बैक एक बड़ा मसल पार्ट है, पार्ट नहीं यानी ये एक मसल ग्रुप है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स हैं। हमारे ट्रैप्स बैक में हैं, रियर डेल्ट्स हैं, लैट्स हैं, रोम्बर्ट्स हैं। तो ये सारे मसल्स जो हैं ये मिल के एक प्रॉपर कंप्लीट बैक बनाते हैं। हमें फुली ग्रोन बैक के लिए या फुली डिफाइंड बैक के लिए इन सब मसल्स को टारगेट करना पड़ता है। चेस्ट सपोर्टेड रोज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी इसको आप बारबेल के साथ भी कर सकते हो, डंबल के साथ भी कर सकते हो। लेकिन बारबेल के साथ मैं आपको करने के लिए सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसमें रेंज ऑफ मोशन कम होता है। बारबेल जो है वो टच होती है बेंच के साथ, तो उसको करने का इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप इसको करो डंबल के साथ। और इसमें सेटअप में हमें चाहिए बेंच। मैं बेंच के ऊपर ही बैठा हुआ था और ये एडजस्टेबल इंक्लाइंड बेंच है, आपको भी ऐसा ही बेंच चाहिए। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे ये नहीं हो सकती क्योंकि हाथ ज़मीन पे टच होंगे। अगर मैं इसको सेकंड पे करूं, ये कुछ लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है। जैसे अब देखो कि मैं एक लंबा आदमी हूं, तो अगर मैं इस पे ऐसे लेटता हूं और मैं हाथ नीचे करूंगा, मेरे हाथ इधर नीचे टच होंगे, यानी मेरे हाथ फ्लोर पे टच होंगे। तो मुझे इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको एक और पॉइंट इंक्लाइंड करना पड़ेगा अपनी हाइट के हिसाब से। आप भी इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको थर्ड पॉइंट पे कर रहा हूँ, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5.11 है, तो मैं इसको थर्ड पॉइंट पे एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी हाइट के हिसाब से देखो कि आप लीन भी हो जाओ और आपके हाथ नीचे टच भी ना हो। अब मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा सा सेट किया है, अब आपको बेटर समझ आएगा। तो ये थर्ड पॉइंट है। अगर थर्ड पॉइंट पे मैं ऐसे लीन करता हूँ तो ये देखो, अगर मैं हाथ जितने मर्जी एक्सटेंड करूँ मेरे हाथ नीचे नहीं टच होंगे। तो मुझे यही चाहिए ताकि मैं स्ट्रेच पूरी तरह से कर सकूँ। ये इसका सेटअप है। अब आगे बारी आती है पोस्चर की। इसका जो पोस्चर है वो भी दो तरीके से हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने नीज़ को ऊपर रखते हैं, यानी नीज़ को पीछे सीट पे रखते हैं, ज़मीन पे नहीं रखते, वो इस तरह से करते हैं। इस तरह करने से क्या होता है कि हम पूरे जो हैं वो बेंच पे लेट गए हैं। ये इसमें हमारी जब स्ट्रेच होता है तो बेंच के साथ हमारी ये चीज़, हमारा फ्रंट डेल्ट, हमारा शोल्डर जो है वो बहुत ज़ोर से प्रेस होता है, तो वो सेफ़ नहीं होता, यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हमें अपने फ्रंट डेल्ट पे प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने पाँव बेंच की साइड्स पे रखो और आपका जो मिड चेस्ट है, यानी चेस्ट का जो मिडल पार्ट है वो बेंच के ऊपर हो। इतना लीन ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपर एब्स तक जाते हैं, यानी उनके अपर एब्स इधर टच होते हैं और यहाँ से करते हैं। इस मूवमेंट, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस मूवमेंट को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि आप अपना पोस्चर जो है उस जगह पे मेंटेन कर सको। बेस्ट सजेशन मेरा आपके लिए अभी तक यही है कि आप इसको मिड चेस्ट तक रखो और यहाँ पे करो। ये पोजीशन में आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही परफॉर्म होगी। अब उसके बाद बारी आती है कि इस मूवमेंट को हमने परफॉर्म किस तरह से करना है। इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, लीन आपने वैसे ही होना है, आपका पोस्चर वही रहेगा, लेकिन पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है। पहला तरीका कि आप इसको प्रोनेटेड पोजीशन में कर सकते हो, यानी इस तरह से करके आप इसको प्रोनेटेड पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा, आप इसको न्यूट्रल पोजीशन में कर सकते हो। तीसरा, आप इसको सुपिनेटेड पोजीशन में भी कर सकते हो। अब इन तीनों तरीकों में डिफरेंस क्या है कि जब हम किसी भी बैक की मूवमेंट में प्रोनेटेड पोजीशन यूज़ करते हैं तो मोस्टली हमारी अपर बैक जो है ये टारगेट होती है, यानी हमारा रियर डेल्ट, हमारे अपर ट्रैप्स, ये टाइप की जो मसल हैं जो हमारे अपर पोर्शन में है बैक के, ये ज़्यादा टारगेट होते हैं। अगर हम न्यूट्रल ग्रिप लेते हैं उसमें हमारी मिडल और लोअर बैक टारगेट होती है, लेकिन एक कम डिग्री तक। मिडल बैक ज़्यादा टारगेट होती है या कुछ एक्सरसाइज में लोअर बैक ज़्यादा टारगेट होती है। जो हमारी न्यूट्रल पोजीशन है वो स्पेसिफिकली हमारी लोअर बैक को टारगेट करती है, यानी हमारा क्रिसमस ट्री कह लो, आप लोअर लैट्स कह लो, इन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करती है। तो इसलिए इस मूवमेंट को डिफरेंट ग्रिप्स के साथ, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ परफॉर्म किया जाता है कि आप डिफरेंट मसल्स को टारगेट कर सको। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अपने चेस्ट डे, अपने बैक डे में या उस टाइम पे किस मसल पार्ट को टारगेट करना है, उस हिसाब से आप अपनी ग्रिपिंग रख सकते हो। पोस्चर और मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ग्रिपिंग के हिसाब से थोड़ी सी मूवमेंट चेंज होती है। यानी अगर आप प्रोनेटेड पोजीशन में हो तो आपको कहाँ पे पुल करना है, तो वो मैं सारा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मूवमेंट। तो हमारी मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी, ये डंबल्स हैं, इनको हमने पकड़ा, लेट गए, लेग्स पीछे स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। यहाँ से हमारी जो मिडल चेस्ट है वो चेस्ट के साथ, हमारी जो मिडल चेस्ट है वो बेंच के साथ रहेगी। प्रोनेटेड पोजीशन में यहाँ से हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ऊपर जाते वक्त हम ब्रीद इन करेंगे और नीचे जाते वक्त ब्रीद आउट करेंगे।
इस मूवमेंट में हमारे जो रियर डेल्ट्स हैं और हमारे रोम्बर्ड्स हैं ये ज़्यादा टारगेट होंगे या अपर ट्रैप्स टारगेट होंगे। लेकिन इस मूवमेंट का पूरा बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको फुली स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ। यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से मूवमेंट होगी। न्यूट्रल पोजीशन में हम इसको थोड़ा सा पीछे पुल करेंगे, यानी हम अपनी चेस्ट की तरफ नहीं, हम अपने रिब्स की तरफ, अपनी पसलियों की तरफ इसको पुल करेंगे। इस तरह से। और अगर आप न्यूट्रल करते हो तो भी आपको रिब्स या रिब्स से थोड़ा सा नीचे पुल करना है, जिस तरह से हम सिंगल आर्म डंबल रोइंग करते हैं, इस तरह से। तो ये हमारी मूवमेंट थी चेस्ट सपोर्टेड रोज। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बैक डे में डिफरेंट मसल ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बारबेल रोइंग कर रहे हो और आप वो प्रोनेटेड पोजीशन से कर रहे हो, तो चेस्ट सपोर्टेड रोइंग अगर आप प्रोनेटेड पोजीशन से करते हो तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइप की एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। तो एक ही एक्सरसाइज को 2 बार परफॉर्म करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप बारबेल रोज कर रहे हो प्रोनेटेड पोजीशन में, तो इसको आप परफॉर्म करो न्यूट्रल से या सुपिनेटेड पोजीशन में। इस तरह आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसमें आप थोड़ा सा हैवी जा सकते हो, क्योंकि आपकी चेस्ट को सपोर्ट मिली हुई है और आपकी बैक एक सेफ पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को बारबेल रोइंग जो है, जो नॉर्मल बारबेल रोइंग है, वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है कि उनकी बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उनकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। तो इसमें क्या है कि आपकी चेस्ट को सपोर्ट मिल जाती है, बैक पे इतना ज़्यादा लोड नहीं होता, तो आप इसमें थोड़ा सा हैवी जा सकते हो। लेकिन फिर भी रेंज ऑफ मोशन और पूरा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच करना लाजमी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप जो सी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, आपको किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीदिंग, इन चीज़ों का लाजमी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट चीज़ आती है कितने रैप्स और कितने सेट। आप 3 से 4 सेट कर सकते हो, 10 से 12 रैप, 8 से 10 रैप। रेपिटेशन आप खुद डिसाइड करो अपने मसल की कंडीशन के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, कि कितने रैप्स में कितने वेट के साथ आप अपना मसल फील कर सकते हो। यही एक फार्मूला होता है जो हर एक्सरसाइज में यूज़ होता है। हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालना या ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना नहीं होता। हमारा टारगेट ये होता है कि हम जिस मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हम उसको इनफ स्टिमुलस दे पाएँ कि वो ग्रो करे। तो अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हो अपनी वेट रेंज में, अपनी रैप रेंज में, यानी अगर मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, मैं 4 सेट करता हूँ 8 से 10 रैप मीडियम वेट के साथ, मैं उसमें इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या सोशल मीडिया के मेरे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, या मुझे लगेगा वीडियो बनाने की ज़रूरत है और मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप न्यू व्यूवर हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि कौन सी न्यू वीडियो आ रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।